गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सभी लोग नोट्स बना रहे होंगे। जो यहाँ लिख के लाता हूँ उसको आप प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसको डेली याद कीजिए उसको। तो हम कहाँ तक पहुंच गए थे? भाग नंबर 5 हम पढ़ रहे थे, द यूनियन संघ। तो पिछले क्लासेस में हमने आर्टिकल नंबर 73 तक कंप्लीट कर लिया था, समझ लिया था और सीख लिया था। और आज हम 74 आर्टिकल नंबर 74 से कंटिन्यू करेंगे और आगे की चीजों को समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। तो एक बार हम रिकॉर्ड कर देते हैं कि क्या क्या अभी तक हम पढ़े हैं। तो मैंने आपको बताया था 22 भाग होते हैं, उसमें पहला भाग में हमने क्या पढ़ा था? संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और भाग 2 में हमने क्या पढ़ा? सिटीजनशिप, नागरिकता। ये भी हमने पूरा पढ़ लिया। भाग नंबर 3 में क्या देखा? फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। और भाग नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये चारों भाग के जितने भी आर्टिकल थे सभी हमने समझ लिए थे और सीख लिए थे और हमने याद कर लिए थे। और उम्मीद है कि आप नोट्स भी उसको बना लिए होंगे। और हम आज भाग 5 आर्टिकल नंबर 74 से कंटिन्यू करेंगे चीजों को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 74। आर्टिकल नंबर 74। तो आर्टिकल नंबर 74 में है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन होगा? तो मंत्री परिषद बनाया गया है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? पीएम होंगे। तो मंत्री परिषद क्या करेंगे? राष्ट्रपति को सलाह देंगे। और मंत्री परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वो हमारे होते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद, उसको हम आज डिटेल में समझेंगे इसमें कितने मंत्री होते हैं। जब आगे हम इस चीज को पढ़ेंगे कि मंत्री परिषद में कितने मंत्री होते हैं, तो आगे हम आज ही उस चीज को समझेंगे चीजों को। तो आर्टिकल नंबर 74 आपको क्या याद रखना है जो मैंने बताया आपको समझ गए हो गया। आर्टिकल नंबर 74 आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 75। आर्टिकल नंबर 75 में है कि मंत्रियों की नियुक्ति। मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? तो पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। तो यह है आर्टिकल नंबर 75। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम मंत्री परिषद, जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद में टोटल कुल मिलाकर 4 मंत्री होते हैं। पहला मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री होता है, यह सबसे बड़ा मंत्री होता है। पूरे कैबिनेट का सबसे बड़ा मंत्री होता है, उसको बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। ये अपने फैसले स्वयं लेने के लिए स्वयं ले सकते हैं। ये सबसे बड़े मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री। और दूसरे नंबर पर आते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री भी होते हैं प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है, किंतु हर एक राज्य में एक राज्य मंत्री होना आवश्यक नहीं है। मैं क्या कह पा रहा हूं? राज्य मंत्री है, जैसे कि कोई कैबिनेट मंत्री है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर गृह मंत्री, गृह मंत्रालय है। कोई है गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय है, तो ये क्या है? गृह मंत्रालय में एक कैबिनेट मंत्री होंगे, वो सबसे बड़े मंत्री होंगे। और उसके नीचे में होते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री जो कि उनके नीचे में होते हैं राज्य मंत्री, कैबिनेट के नीचे में होते हैं। वो जब कैबिनेट मंत्री पूरे कार्य को कर रहे होते हैं और जो काम बचे होते हैं उनके लिए राज्य मंत्री बनाया जाता है, उसको बोलते हैं राज्य मंत्री। ये कराता है राज्य मंत्री। ये हर एक राज्य में नहीं होते हैं, किंतु हर एक विभाग में होते हैं। जैसे जितना भी विभाग है, रेल मंत्रालय हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, और जितने भी गृह विभाग हो गया, जितने भी विभाग है, इसमें कैबिनेट मंत्री तो होते ही हैं, साथ में एक
राज्य मंत्री भी होते हैं, कैबिनेट मंत्री, और उसके नीचे में आते हैं राज्य मंत्री। एक बात ध्यान में रखना है कि ये प्रत्येक राज्य में नहीं होते, जैसे 28 स्टेट है तो प्रत्येक राज्य में एक राज्य मंत्री होगा, ये वाला बात नहीं है। इसमें प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होगा। वो जूनियरिटी के लिए दिखाया गया है कि राज्य मंत्री है, ये हर एक राज्य में नहीं होते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि राज्य मंत्री हम किसको कह रहे हैं। और तीसरा नंबर पर आता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किसको बोलते हैं हम समझते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जैसे कि यदि कैबिनेट मंत्री का तबीयत खराब हो जाता है, या किसी विदेशी दौरे पे होते हैं, या किसी अन्य वजह से कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित होते हैं, तो उनके जगह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया जाता है, जो कि कैबिनेट मंत्री के बराबर का होता है। उसको क्या बोलते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ये जो है तीसरे नंबर का मंत्री होता है, उसको क्या बोलते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो समझ गए आप लोग, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे क्या कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किसको बोलते हैं। और एक मंत्री और होता है उप मंत्री, जो कि होता है छोटे स्तर का मंत्री होता है। यह राज्य मंत्री की सहायता के लिए होता है, उसको क्या बोलते हैं, उप मंत्री। तो इस प्रकार हमने मंत्री परिषद को पूरी तरीके से आज समझ लिया। मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो उम्मीद करता हूं आपको सब मंत्री परिषद जो मैंने आपको समझाया है वो पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार उसको ब्रीफ में समझा देता हूं कि क्या क्या है मंत्रालय, कि मैंने आपको क्या बताया है। एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि मैंने पहले आपको क्या बताया कि मंत्री परिषद में 4 प्रकार के मंत्री रहते हैं। मंत्री परिषद में 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला क्या होता है, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री सबसे बड़े मंत्री होते हैं। दूसरे नंबर पर कौन आते हैं, राज्य मंत्री। ये राज्य मंत्री क्या होता है, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए राज्य मंत्री होते हैं। तो ये था राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री में मैंने आपको क्या समझाया कि ये प्रत्येक राज्य में नहीं होते हैं, बल्कि ये प्रत्येक विभाग में जरूर होते हैं। तो ये था राज्य मंत्री। आगे मैंने क्या बताया तीसरा में, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इसमें मैंने क्या बताया, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार में कि जब कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं होते हैं, किसी भी वजह से उपस्थित नहीं है, वो विदेश दौरे में गए हैं, या उनका स्वास्थ्य खराब है, या किसी अन्य वजह से कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित है, तो उसके जगह पर जो राज्य मंत्री है उसको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया जाता है, जो कि कैबिनेट के बराबर का होता है। तो ये था राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। मैंने आपको 2 बार इसको बता दिया है पूरी तरीके से। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि मंत्री परिषद में जो मंत्रालय होता है, कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, वो सब चीज आप समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। और आप इसके नोट्स बनाइए और इसको पूरी तरीके से बार बार याद कीजिए। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी नोट्स बना रहे होंगे, चीजों को याद कर पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।